नमस्कार दोस्तों 10 साल पहले लीबिया के डिक्टेटर मुअम्मर गद्दाफ़ी को मार दिया गया था। वो 42 साल तक पावर में रहे थे। उस टाइम पर ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर दोबारा से सत्ता में आने की सोच भी सकता है। उनकी मौत के बाद उनके सातों बेटों को या तो गिरफ़्तार कर लिया गया था या उन्हें मार दिया गया या फिर वो देश छोड़कर ही चले गए थे। अब जनता का मूड काफ़ी बदल रहा है। उनको लगता है कि गद्दाफ़ी के टाइम पर लीबिया स्टेबल था, भले ही रिजीम कितनी भी ज़्यादा ब्रूटल क्यों ना रही हो। अब 10 साल बाद उनके बेटे सैफ अल इस्लाम धीरे धीरे पॉलिटिक्स में वापस आ रहे हैं। उनको लगता है कि इस साल दिसंबर में होने वाले इलेक्शन में उनको अलाउ कर दिया जाएगा। वहीं गद्दाफ़ी के दूसरे बेटे सादी भी जेल से रिहा हो गए हैं। उनके ऊपर जितने भी चार्जेस थे उनको हटा लिया गया है। सैफ अल इस्लाम के सपोर्टर्स मानते हैं कि सैफ अब फ्री हैं और कैपिटल ट्रिपोली में उस रीजन में रहते हैं जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है, पर असल में वो रीजन मिलिशिया के कंट्रोल में है। वहीं इलेक्शन की बात करें तो लीबिया में नए इलेक्शन लॉज बन रहे हैं, इसीलिए किसी ने भी अभी तक अपनी कैंडिडेसी डिक्लेयर नहीं करी है। कुछ लोगों का मानना है कि सैफ अल इस्लाम उस टाइम पर पॉलिटिक्स में आ रहे हैं जब लीबिया को सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। इलेक्ट्रिसिटी कई घंटे के लिए नहीं रहती और इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया है। ज़्यादातर लीबियंस के लिए सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी डेमोक्रेसी के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। दूसरे कंट्रीज़ की बात करें तो टर्की चाहता है कि गद्दाफ़ी की फैमिली सत्ता में आए। रशिया अभी कन्फ्यूजन में है। इजिप्ट और यूएई खलीफा हफ्तार का ऑल्टरनेटिव चाहते हैं, जिसने पिछले साल लीबिया की गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की और उसमें नाकाम रहे। जो लोग दिसंबर के इलेक्शन के फ्रंट रनर्स रहे हैं उन्होंने एक दूसरे को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की है। जैसे पार्लियामेंट के स्पीकर ऐसा लॉ बनाना चाहते हैं जिसमें डबल नेशनैलिटी वाले लोग और सोल्जर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना कर पाएँ। जब लीबिया के प्राइम मिनिस्टर ने फरवरी में ऑफिस संभाला था तो एक नेगोशिएशन डील में यूनाइटेड नेशन से उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो इस टर्म को कंप्लीट हो जाने के बाद किसी दूसरे ऑफिस को नहीं संभालेंगे, पर शायद वो अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। उन्होंने भी गद्दाफ़ी फैमिली से अपने टाइज़ रीस्टोर किए हैं और मुअम्मर गद्दाफ़ी के मारे जाने के बाद जो उनकी फैमिली से प्रॉपर्टी छीन ली गई थी वो उसको वापस कर दी गई है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट मुअम्मर गद्दाफ़ी के करीबी लोगों को शायद जेल से रिहा कर सकती है। एक साल पहले जब यूनाइटेड नेशन ने लीबिया में सिविल वॉर को रोकने के लिए मध्यस्थता की थी, तब से लेकर अब तक लीबिया रिलेटिवली पीसफुल रहा है। लीबिया जो कि सिविल वॉर के चलते ईस्ट और वेस्ट पार्ट में डिवाइड हो गया था, अब वहाँ के लोग एक दूसरे के रीजन में आ जा सकते हैं। पर कोई भी दिसंबर में होने वाले इलेक्शन में विश्वास नहीं करता है। मिलिशिया जिसने पॉपुलेशन को करीब एक दशक से टेरराइज़ किया हुआ है, अभी तक वो आउट ऑफ कंट्रोल है। टर्की और रशिया दोनों ही अपने अपने फेवरेट्स को गवर्नमेंट में इंस्टॉल करना चाहते हैं, पर इन सब के बावजूद हो सकता है कि लीबिया में कोई एक बैनर इन आपस में लड़ने वाले फ्रैक्शंस को यूनिफाई कर पाए और धीरे धीरे सत्ता में वापस लौट रही गद्दाफ़ी फैमिली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर पाए। ये था इस टॉपिक के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।